आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राज्य सरकार भले ही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने की दावे करती हो, लेकिन कई सरकारी स्कूल आज भी जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। वहीं कई बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी स्कूलों का संचालन फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन मरम्मत की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। ऐसे में अब विद्यार्थियों को बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है सरगुजा जिले से। तो चलिए आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सरगुजा जिले के शासकीय स्कूलों की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल अंबिकापुर के नाम दमली ग्राम पंचायत की गौड़पारा प्राथमिक शाला की हालत जर्जर हो चुकी है। विद्यालयों की छतों से सीमेंट झड़ने लगे हैं और विद्यालय की स्थिति देखकर लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 24 है, जिन्हें एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रधान पाठिका और शिक्षिका की मेहनत और समर्पण के बावजूद विद्यालय की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरगुजा जिले के लगभग 60% शासकीय विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि विद्यालय भवन बरसात में टपक रहे हैं। जर्जर भवनों की स्थिति सुधारने के बजाय विद्यालयों को 2 वर्षों से एक ही कमरे के अतिरिक्त कक्ष में संचालित किया जा रहा है। प्रधान पाठिका ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 2 से 3 बार लिखित शिकायत की है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। हमारे जो ये भवन है सर, ये तो जर्जर है, पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। जब बच्चे लोग को यहाँ बैठाते थे तो छत गिरता था, वो क्या बोलते थे, वो प्लास्टर गिर जाता था, गिट्टी सब गिर जाता था। मैं भयभीत हो गई और डर गई और मैं क्या बोली कि इस रूम को मैं बंद कर दी हूँ। बंद करने के बाद में अतिरिक्त कक्ष में 1ली से लेके 5वीं तक सभी बच्चे लोग को हम लोग वहीं पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं मैडम? हमारे यहाँ 23 बच्चे हैं जी। और शिक्षक कितने हैं आप लोग? हमारे यहाँ 2 शिक्षिका हैं। 2 शिक्षिका हैं केवल। मीटिंग वगैरह होता है तो कैसे करते हैं मैडम? मीटिंग होता है तो हम लोग पालक लोग से संपर्क करते हैं। SMC का जो बैठक होता है उसमें भी हमें सब चर्चाएं करते हैं कि हमारे यहाँ बैठाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है बरसात के दिनों में। या शिकायत कहीं की है मैडम इसका? हाँ, तो हम लोग शिकायत बार हम लोग किए हैं और उसके बाद में हम लोग इसे लिखित भी दिए हैं। कितने बार लिखित में दिए? हम लोग दिए हैं 2-3 बार इसे हो गया है। क्या आश्वासन मिला मैडम? तो बोले हैं देखेंगे जी। कितना दिन हो गया आपको एक ही कमरे में? कितने महीने? हम लोग कम से कम यहाँ 2 साल तक हम लोग बैठा। 2 साल से एक ही कमरे में। बच्चों को हो रही परेशानी अधिकारियों को भले ही ना दिख रही हो, लेकिन समस्या गंभीर है। देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी कब नींद से जागेंगे और कब विद्यालय का मरम्मत हो पाएगा। यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर कब तक इन जर्जर भवनों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और कब तक उनकी सुरक्षा की अनदेखी की जाएगी। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान ले और विद्यालय की स्थिति में सुधार करे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है और उन्हें सुरक्षित और अच्छी शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करती है और कब तक विद्यालय की स्थिति में सुधार होता है। एक खास खबर हमें भेजिए सरगुजा से पंकज शुक्ला ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।